अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन होगी वो वन साइडेड होगी वन टाइम पे, ठीक है, और फिर अनदर टाइम पे सेकंड साइड पे। इसकी एग्जांपल जो वायरलेस सेट्स जो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जैसे होते हैं, उनमें अगर एक पर्सन अगर कोई बात कर रहा है तो वो उस सेट से एक बटन को प्रेस करेगा और उसमें फिर कम्युनिकेशन सिर्फ फ्रॉम ए टू बी तक ट्रांसमिशन होगी, और जो भी वो बोल रहा है या बात कर रहा है वो डेटा या साउंड जो है वो ट्रांसमिट होगी। और जब वो दोबारा बटन को प्रेस करेगा और कम्युनिकेशन अपनी कंप्लीट कर लेगा, तो उस वक्त जो रिसीविंग है उसको सिग्नल मिल जाएगा कि फर्स्ट की कम्युनिकेशन, फर्स्ट जो आपका सेंडर था ए था, उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब बी अपना डेटा सेंड कर सकता है। इसमें जैसे ओवर का वर्ड बोला जाता है, वो दूसरे बंदे को इन्फॉर्म करने के लिए है कि आई एम गोइंग टू एंड माई कम्युनिकेशन, ताकि सेकंड पर्सन जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके। तो ये एक हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड मोड है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स में आपका जो चैनल है या जो भी ट्रांसमिशन मीडिया है उस पे दोनों साइड्स पे कम्युनिकेशन अलाउड है एट द सेम टाइम, यानी एट द सेम टाइम सेंडर ए सेंडर बी को डेटा सेंड भी कर सकता है और एट द सेम टाइम वो बी से ए की तरफ आने वाला डेटा रिसीव भी कर सकता है। यानी जो दोनों डिवाइसेस हैं वो एट द सेम टाइम सेंडिंग और रिसीविंग दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। जो आपकी हाफ डुप्लेक्स है उसमें डिवाइसेस एट द सेम टाइम सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर सकती, और फुल डुप्लेक्स में टोटल जो कम्युनिकेशन है वो दोनों साइड्स पे अलाउड होगी, यानी ये बाई डायरेक्शनल होगी एट द सेम टाइम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, when sending and receiving can occur simultaneously and sender and receiver can both transmit and receive at the same time। फुल डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल आपके पास एक इस तरह के रोड की है जिसपे टू वे कम्युनिकेशन या टू वे ट्रैफिक अलाउड हो, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस, और उसमें लेन जैसे एक दरमियान में सेपरेशन हो कि राइट साइड पे जो है फ्रॉम ए टू बी होगी और लेफ्ट राइट से फ्रॉम बी टू ए होगी, ठीक है। अब इसकी जो कम्युनिकेशन में या डेटा कम्युनिकेशन में जो इसकी एग्जांपल है वो है टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इसमें एट द सेम टाइम आप बोल भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यूज़र्स जो हैं वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। टू पीपल कम्युनिकेट एंड बोथ आर फ्री टू स्पीक एंड लिसन एट द सेम टाइम। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपने ये एक टास्क है जो परफॉर्म करना है। इस टास्क में आपने एक कंपैरिजन चार्ट बना लेना है लाइक दिस, ये जो अभी आपको शो हो रहा है। इस चार्ट में आपने ये एक टेबल बना लेना है या इसमें आपने हेडिंग्स देख लेनी है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स से, और उसमें आपने जो कंपैरिजन्स हैं किस किस पॉइंट को कंपेयर करना है कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आपने इसके जो ब्लैंक कॉलम्स हैं इनको फिल करना है, सिंप्लेक्स में क्या है, हाफ डुप्लेक्स में क्या है, डुप्लेक्स में क्या है। इसी तरह से सेंड एंड रिसीव, यानी सिंप्लेक्स किस तरह से डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स। इसी तरह से परफॉर्मेंस कैसी है इनकी, ठीक है। सिंप्लेक्स जो है वो आपके पास ज़्यादा बेहतर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स, और इसी तरह एग्जांपल्स देनी है आपने इसकी, ठीक है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आज आपने इस लेक्चर के बाद इसको कंप्लीट करना है। अभी हमने देखा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। अभी हम देखते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द बिट्स, के बिट्स कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द बिट्स ट्रेवल, ठीक है। इसमें आपके पास दो टाइप्स हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। पैरेलल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज सीरियल कम्युनिकेशन।
दोनों के लिए एक एग्जाम्पल आपको ये एग्जाम्पल आपको शो की गई है। इसमें इस डायग्राम में आप व्यू करें तो पैरेलल में एक कैरेक्टर की जितनी बिट्स हैं D0 से लेकर D7 तक यानी 8 बिट्स, हर कैरेक्टर 8 बिट्स में उस रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। उसमें जो बिट्स हैं वो एट द सेम टाइम ट्रांसमिट हो रही हैं। ट्रांसमिटिंग साइड कैन बी एनी वन, इट डिपेंड्स ऑन द मोड, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, जो भी है, लेकिन जो ट्रांसमिटिंग साइड होगी वो एक करेक्टर की बिट्स को एट अ टाइम ट्रांसमिट करेगी, 8 की 8 बिट्स, ठीक है। लाइक ये यहाँ पे ट्रांसमिटिंग साइड्स पे आप देखें D0 से लेकर 7 तक तमाम बिट्स, इसमें LSB मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, यानी जो आपकी करेक्टर की बिट्स जो ट्रांसमिट होंगी उसमें राइट साइड वाली बिट और ये द मोस्ट लेफ्ट साइड वाली या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ठीक है। यानी जो आप बिट्स, जैसे अब अगर आप बिट्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इन बिट्स को मैं अगर लिखूंगी तो इस तरह से लिखूंगी, अगर इन बिट्स को मैं लिखूंगी तो ये इस तरह से हैं, 0, ठीक है, फिर 11, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 0 और फिर 11। तो ये अब देखें, ये जो राइट साइड पे है ये दिस इज LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ये जो राइट मोस्ट साइड पे है, और ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है D7 इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये इस तरह से ट्रांसमिट होंगी। फिर इसी तरह अगर यही बिट्स सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसमिट होंगी तो वो एक ही पाथ फॉलो करेंगी सारी बिट्स, इसमें हर बिट अलग पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। इसमें तमाम बिट्स सीरियल कम्युनिकेशन में वन आफ्टर अनदर ट्रैवल करेंगी, जिसमें ये एक ही सेम पाथ फॉलो करेंगी और इसका सेंडिंग सीक्वेंस ये होगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले सेंड होगी, लाइक ये 0, और फिर उसके बैक पे 1, 11, ये आप इधर से देखें इसको, 11, फिर उसके बाद 000 और फिर उसके बाद 11, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, अब इसमें आप इसको अगर इस तरह अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन ऐसे है जैसे एक रोड पे मल्टीपल लेन्स हैं, 8 लेन्स हैं और हर लेन में अलग अलग बिट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। और सीरियल कम्युनिकेशन ऐसे है कि इट इज़ वन रोड और तमाम जो कार्स हैं वो वन आफ्टर अनदर मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, इसमें पैरेलल में हम देखते हैं कि सेवरल बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विद वन क्लॉक पल्स रेट। It transmits quickly as it utilizes the several input and output lines for sending the data. इसमें सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेटेड होंगी पहले ही कि अगर ये एक टाइम इंटरवल है, इस दौरान जितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं वो एक कैरेक्टर की बिट्स हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल या क्लॉक जब स्टार्ट होगी तो उसमें अगले कैरेक्टर की 8 बिट्स सेंड होंगी, ठीक है। तो इसमें हर एक क्लॉक के बाद एक क्लॉक पल्स के बाद, ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की तमाम बिट्स एट अ टाइम सेंड होंगी। इसमें जो आपके पास वायर्स होती हैं, इसमें 25 पिन पोर्ट्स होती हैं जिसमें 17 सिग्नल लाइंस होती हैं और 8 ग्राउंड लाइंस होती हैं। जो 17 सिग्नल लाइंस हैं उसमें 4 लाइंस, अच्छा अब इसमें ये जो 4 लाइंस हैं, जो 17 सिग्नल लाइंस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें 4 इनिशिएट हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग इज एक्चुअली टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। जब आप जैसे किसी से मिलते हैं तो अपनी बात करने से पहले सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले। तो इसी तरह जब दो डिवाइसेस पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगी तो इनिशिएट हैंड शेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द टाइम, ठीक है, और एक क्लॉक पल्स सेट कर ली जाए कि जैसे ही एक क्लॉक पल्स इनिशिएट हो उसके बाद डेटा ट्रांसमिट हो।
तो 4 लाइंस इस पर्पस के लिए यूज़ होंगी, 5 लाइंस जो होंगी एरर डिटेक्शन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और 8 लाइंस जो होंगी जो 8 बिट्स को ट्रांसमिट करेंगी, तो ये टोटल 17 लाइंस होंगी, ठीक है। ग्राउंडेड लाइन यूज़ होती हैं टू फॉर द पर्पस कि आपका डेटा जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है वो केबल से बाहर ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा जब पैरेलल कम्युनिकेशन है, ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन में देयर इज़ नो इशू बिटवीन के एक करैक्टर की बिट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे एंड हो रही हैं, क्योंकि तमाम बिट्स एक करैक्टर की एट अ टाइम ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। और उनके दरमियान गैप है, वो गैप एक क्लॉक पल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा बिट्स वन आफ्टर अनदर ट्रांसमिट होंगी। अब इसमें जब बिट्स वन आफ्टर अनदर ट्रांसमिट हो रही हैं तो जो रिसीविंग डिवाइस है हाउ कैन इट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक करेक्टर की बिट्स एंड हो रही हैं और यहाँ से नेक्स्ट करेक्टर की बिट्स स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। यानी रिसीविंग डिवाइस पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए इस ट्रांसमिशन में सीरियल में कि जो बिट्स एक करैक्टर की 8 बिट्स को दूसरे करैक्टर की 8 बिट्स से डिफरेंशिएट किया जा सके या सेपरेट रखा जा सके। तो इस पर्पस के लिए अभी हम देखते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा जो सेंड हो रहा है वो बिट बाय बिट है, ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन बोथ डायरेक्शंस। Each bit has a clock pulse rate. Each bit are transmitted at a time with a start and stop bits known as parity bit. अब इसमें सीरियल कम्युनिकेशन में इस चीज़ को सेपरेट रखने के लिए कि एक करेक्टर की बिट्स दूसरे करेक्टर की बिट्स के साथ मर्ज ना हो जाएं या उनसे सेपरेट रहें, दो मैकेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं। एक है एसाइंक्रोनियस मैकेनिज़्म, ठीक है, या ट्रांसमिशन, और दूसरा है साइंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब ये दोनों टेक्निक्स यूज़ करने का मकसद ये है कि आपकी सीरियल कम्युनिकेशन में किस तरह से हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स की बिट्स को आप एक दूसरे से सेपरेट रख सकते हैं सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो जो एसाइंक्रोनियस मैकेनिज्म है उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज़ होंगी। क्या चीज़ यूज़ होगी? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। अब स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स मीन्स कि ये आपके पास एक डायग्राम में शो हो रहा है, ये जो येलो फ्रेम है जो ये येलो बिट्स हैं ये शो कर रही हैं डेटा को, ठीक है। उसके साथ राइट और लेफ्ट साइड पे बिट्स एडेड हैं 0 एंड 1। 0 स्टार्ट ऑफ द फ्रेम या स्टार्ट ऑफ अ करेक्टर शो कर रहा है और 1 जो है वो एंड ऑफ करेक्टर या स्टॉप बिट शो कर रहा है। तो स्टार्ट के लिए 0 बिट अटैच हो जाएगी और स्टॉप के लिए 1, और फिर उसके बाद थोड़ा गैप है। अब ये देखें गैप्स बिटवीन डेटा यूनिट्स। अब गैप्स जो हैं वो आपके पास गैप्स डिफाइंड नहीं है, कहीं पे गैप ज़्यादा है लाइक हियर और कहीं पे गैप कम है। तो ये जो एसाइंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन की एसाइंक्रोनियस मैकेनिज्म जो है इसमें सेंडर डेटा सेंड करेगा, ठीक है, और डेटा के साथ हर करेक्टर की बिट्स के साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट्स लगा देगा ताकि रिसीवर ये अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ से एक करेक्टर की बिट्स जो हैं स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे एंड हो रही हैं, और जो करेक्टर की स्टार्ट और स्टॉप बिट्स हैं उनके दरमियान गैप होगा, ठीक है। द गैप कैन बी मोर और लेस, ठीक है। अब इसकी आप एग्जांपल इस तरह लें कि जैसे आपके पास कीबोर्ड है ना, ठीक है, कीबोर्ड जो कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, आप कीबोर्ड से एक की प्रेस करते हैं। जब आप एक की प्रेस करते हैं यानी एक करेक्टर, तो वो 8 बिट्स में ट्रांसमिट होता है और 8 बिट्स के साथ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स अटैच होंगी और फिर डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब ये जब आपका एक की प्रेस हुई, अब दूसरी की प्रेस करने में देयर कैन बी अ टाइम गैप, ठीक है, गैप आ सकता है।
अभी मैं दूसरी की अगर जल्दी जल्दी प्रेस कर दूं तो गैप कम होगा, और अगर मैं उसमें टाइम लूं तो गैप ज़्यादा भी हो सकता है। तो एसिंक्रोनियस में जो सेंडर और रिसीवर हैं उनके दरमियान बिट्स के दरमियान टाइम गैप्स होंगे। तो इसकी वजह से जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा स्लो होगी, ठीक है, एसिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन जब होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास ज़्यादातर आपकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप डेटा ट्रांसेंड कर रहे हैं वो एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए कि ये जो टाइम गैप्स आ रहे हैं एसिंक्रोनियस में, एक तो इसका ये ड्रॉबैक है कि टाइम गैप्स हैं, ठीक है। दूसरा ये ड्रॉबैक है कि आपके पास जितनी डेटा की बिट्स हैं हर करेक्टर की 8 बिट्स के साथ 2 बिट्स जो ऐड हो रही हैं स्टार्ट और स्टॉप बिट्स, उसकी वजह से डेटा का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है। तो दोनों ड्रॉबैक्स गैप्स और स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की वजह से जो बिट्स इंक्रीज होने का ड्रॉबैक है, इनको रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट टाइप यूज़ की गई या नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड साइंक्रोनियस ट्रांसमिशन। क्या कहलाती है ये? साइंक्रोनियस ट्रांसमिशन। साइंक्रोनियस ट्रांसमिशन में जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस हैं उनकी क्लॉक साइंक्रोनाइज्ड होंगी। साइंक्रोनियस का मीनिंग ये है कि टाइमली कंट्रोल्ड, ठीक है, या कोई भी दो प्रोसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, वो एट द सेम टाइम जो हैं वो कंप्लीट हों और एट द सेम टाइम परफॉर्म हो। यानी जैसे ही सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर के पास ऑलरेडी ये दोनों में एग्रीड हो कि इस इतने टाइम लिमिट के दौरान जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो एक डेटा है, ठीक है। अब इसमें करेक्टर वाइज हर करेक्टर की बिट्स सेंड नहीं होंगी, यानी जो एसिंक्रोनियस है उसमें तो हर करेक्टर की 8 बिट्स इस तरह से फ्रेम्स बन रही हैं ना कि फ्रेम में हर करेक्टर की अलग फ्रेम है, उसमें 8 बिट्स करेक्टर की और 2 बिट्स हैं स्टार्ट और स्टॉप। इसमें जो फ्रेम बनेगी उसमें देयर कैन बी मल्टीपल करेक्टर्स, यानी यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है, यहाँ पे आपको ये एक 1 2 एंड 3 बिट्स 3 करेक्टर बिट्स शो हो रही हैं, ठीक है, 3 करेक्टर्स की बिट्स शो हो रही हैं। ये एक करेक्टर की है, ये दूसरे की, ठीक है, और ये तीसरे की, और इसी तरह इनके दरमियान ये डॉट्स शो कर रहे हैं देयर कैन बी मल्टीपल ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा करेक्टर्स की फ्रेम्स बन जाएंगी और हर करेक्टर की 8 बिट्स उस फ्रेम में होंगी। और फ्रेम जब सेंड होगी और रिसीव होगी तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान दोनों की जो क्लॉक्स हैं वो टाइमली कंट्रोल्ड हों कि जब सेंडर इनिशिएट करेगा सेंडिंग का प्रोसेस तो रिसीवर उस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो डेटा रिसीव करेगा वो 1 फ्रेम होगी, या हम कह सकते हैं कि एक ख़ास डेटा होगा, फॉर एग्जांपल 4 कैरेक्टर्स सेंड कर रहा है तो 4 कैरेक्टर्स ही रिसीव करे। इसमें जो एक फ्रेम के अंदर जो बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं उनके दरमियान कोई टाइम गैप नहीं है। लाइक आप यहाँ देखें, ये एक कैरेक्टर की बिट्स और साथ ही कनेक्टेड है दूसरे कैरेक्टर की बिट्स, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। हालांकि एसिंक्रोनियस में देयर कैन बी एन इनडेफिनेट गैप, ठीक है, अनडिफाइंड गैप, मोर और लेस, ठीक है। यहाँ पे गैप जो है कोई गैप नहीं है। और दूसरा, जब एक फ्रेम कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद दूसरी फ्रेम सेंड होने के दरमियान जो गैप है या जो टाइम गैप है वो भी ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कोई अनडिफाइंड गैप्स नहीं है, यानी डिलेज नहीं है कि एक जो डेटा फ्रेम सेंड हुई है तो दूसरी डेटा फ्रेम सेंड होने के दरमियान कोई अनलिमिटेड टाइम हो, ठीक है, या अनडिफाइंड टाइम हो। तो नो एक्स्ट्रा बिट इज एडेड टू ईच बाइट। इसमें एक तो इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड नहीं हो रही हर बाइट के साथ या हर करेक्टर की 8 बिट्स के साथ। उसकी वजह से जो आपके डेटा में जो
एडेड बिट्स थी जो आपके डेटा के साइज को इंक्रीज कर रही थी वो रिमूव हो जाएंगी। और डेटा जो है बैचेस या ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा इज ट्रांसफर्ड इन बैचेस और ग्रुप्स, ठीक है, ईच ऑफ विच कंटेन मल्टीपल बाइट्स, और इस तरह से डेटा सेंड होगा। में दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि चूंकि ये साइंक्रोनियस कम्युनिकेशन है, टाइमली कंट्रोल्ड है, clock pulse of both sender and receiving devices are agreed, ठीक है, पहले से सिंक्रोनाइज्ड हैं कि एक फ्रेम जो है इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेंड और रिसीव होगी, और उसके बाद एक इतना फॉर एग्जांपल एक इतना लिमिटेड गैप होगा और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम होगी, तो इसमें टाइम जो है वो भी कम कंज्यूम होगा, तो ये ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेहतर है देन द एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने अपनी बुक से भी रीड करना है, ठीक है। जब आप इसको बुक से रीड कर लेंगे तो फिर आपने जो सेकंड टास्क है इससे रिलेटेड वो आपने करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। आपने इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देना है, डिफरेंस लिख के उसे कंप्लीट करके, और फिर इसी तरह से आपने ग्रुप में शेयर करना है जैसे कि आपने पिछली असाइनमेंट शेयर की थी। तो आज के लेक्चर के 2 टास्क हैं आपके पास। फर्स्ट आपका है कंपैरिजन चार्ट जो आप बनाएंगे हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स का, ठीक है। और इसके अलावा आपने दूसरा जो आपका है वो है डिफरेंशिएशन और कंपैरिजन बिटवीन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड synchronous transmission. Thank you student from for attending the lecture and hope you have understand the topic. और अगर आप कोई क्वेश्चन है तो you can send the question.